हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान डिपो में। मैं संदीप चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 19 जनवरी, जो आज के हमारे दोनों शिफ्टों के आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का, उसका एनालिसिस। तो आप सभी जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी के फेज़ 2 के एग्ज़ाम चल रहे हैं और आज 19 जनवरी में एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा वो भी देखेंगे। तो आज इजी टू मॉडरेट लेवल था, ठीक है। इस वीडियो में हम जो भी जीएस के और करंट अफेयर के क्वेश्चन आए उन सभी को आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों शॉर्टकट की से संबंधित, कि कॉपी और पेस्ट की शॉर्टकट की क्या होती है। तो कॉपी की शॉर्टकट होती है, शॉर्ट की होती है कि Ctrl+C और पेस्ट की होती है Ctrl+V। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा हवाई अड्डा पूर्ण रूप से सौर ऊर्जा से चालित है, कौन सा हमारा जो एयरपोर्ट है। अब इसमें दो ऑप्शन हो सकते हैं दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इसका सही आंसर है कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा केरल में। देखिए ये पुडुचेरी भी हो सकता है। क्यों ये दोनों अलग अलग क्यों है? क्योंकि जो पुडुचेरी एयरपोर्ट है वो AAI यानी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा संचालित है। ये भी पूर्णतः 100% ऊर्जा से चालित एयरपोर्ट बन गया है, ठीक है। और कोचीन जो है वो ये AI द्वारा संचालित नहीं है, ठीक है दोस्तों। देखिए AAI क्या है? एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, एक सब्सिडरी बॉडी है। ये किसके अंडर वर्क करती है? मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के अंडर। हमारे सिविल एविएशन मिनिस्टर कौन है वर्तमान में? हरदीप सिंह पुरी, ठीक है। एक और इसमें टर्म्स आती है BCAS, काफी इंपॉर्टेंट है, ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो। ये क्या है? ये एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि जो आपके सिविल एविएशन सिक्योरिटी को होल्ड करती है। इसके एक डायरेक्टर जनरल होते हैं IPS लेवल के, वर्तमान में है MA गणपति, ठीक है। हमारे देश में पायलटों की बेसिक प्रशिक्षण के लिए एक संस्थान है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी। ये कहाँ पर है? ये है रायबरेली, उत्तर प्रदेश में। एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है एविएशन से रिलेटेड, वो है ICAO, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों? इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल, कनाडा में, ठीक है। AAI के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? मिस्टर अरविंद सिंह, ठीक है, IAS है। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा ग्रैंड स्लैम क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। देखिए क्ले कोर्ट से संबंधित कल भी एक क्वेश्चन आया था। कल क्वेश्चन था कि किंग ऑफ क्ले कोर्ट किसे बोला जाता है, ठीक है। आज क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ग्रैंड स्लैम क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। तो ये खेला जाता है दोस्तों फ्रेंच ओपन, और क्ले कोर्ट के बादशाह बोले जाते हैं राफेल नडाल, जो कि स्पेन के खिलाड़ी हैं। टेनिस के ग्रैंड स्लैम को समझ लेते हैं दोस्तों। टेनिस के 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। नंबर 1 होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये खेला जाता है हार्ड कोर्ट पर, जनवरी माह में आयोजित होता है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, ये खेला जाता है क्ले कोर्ट पर, मई जून के महीने में ये आयोजित होता है। नंबर 3 है विंबलडन ओपन, ये खेला जाता है ग्रास कोर्ट पर, जून जुलाई में आयोजित होता है। और नंबर 4 है US ओपन, हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है, अगस्त सितंबर में आयोजित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष व ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। तो कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे JB कृपलानी, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे क्लीमेंट एटली। देखिए कांग्रेस अधिवेशन से संबंधित सभी तथ्य को मैं इससे पहले वीडियो में भी बता चुका हूं और फिर से अगेन आपको रिवाइज करा देता हूं। देखिए कांग्रेस, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उसकी स्थापना की थी A.O. ह्यूम, एक अंग्रेज अधिकारी थे 1855 में मुंबई में, और इसका पहला अधिवेशन भी मुंबई में हुआ था 1885 में। इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। प्रथम अधिवेशन में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। उसके बाद 1887 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, इसकी अध्यक्षता की बदरुद्दीन तैयब जी ने। ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। उसके बाद 1888 में मद्रास में हुआ, इसकी अध्यक्षता की थी जॉर्ज यूले ने, प्रथम अंग्रेज अधिकारी हुए।
उसके बाद 1896 में कलकत्ता में अधिवेशन हुए, रहीमतुल्लाह सयानी इसके अध्यक्ष थे। इसमें क्या हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। 1907 में अधिवेशन हुआ सूरत में, डॉक्टर रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। कांग्रेस का विभाजन हो गया, गरम दल और नरम दलों में टूट गया। 1911 में अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, ठीक है। पंडित बिशन नारायण धर इसके अध्यक्ष थे। पहली बार यहाँ पे जनगण मन गाया गया। 1916 में अधिवेशन हुआ लखनऊ में, अंबिका चरण मजूमदार इसके अध्यक्ष थे। यहाँ पे मुस्लिम लीग से भी समझौता हुआ और जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, और गरम दल और नरम दल में भी शांति समझौता हो गया। 1917 में भी कलकत्ता में अधिवेशन हुआ। इसमें अध्यक्ष थी श्रीमती एनी बेसेंट। ये प्रथम महिला अध्यक्ष थी आईएनसी की, इंडियन नेशनल कांग्रेस की। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट है 1924, एकमात्र ऐसा अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। कहाँ पे हुआ था, बेलगाम कर्नाटक में। 1925 में हुआ कानपुर में, श्रीमती सरोजनी नायडू ने इसके अध्यक्षता की। प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी ये, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 16 सितंबर को, विश्व ओजोन संरक्षण दिवस। 2020 में जब ये मनाया गया, उसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ, 35 ईयर ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अच्छा, ये इस बार ऐसा क्यों रखा गया, इससे एक तथ्य जुड़ा हुआ जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, कहां पर, कनाडा में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में, किससे, ओजोन परत के संरक्षण हेतु किया गया था, ठीक है। इसमें कुछ शर्तें रखी गई थी विश्व स्तर पर, तो याद रखिएगा, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट है। अच्छा, कल एक क्वेश्चन इससे संबंधित आया था कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था, तो पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992 में रियो डी जेनेरियो ब्राजील में, ठीक है। एक क्वेश्चन आया है दोस्तों आज, न्यूट्रॉन के खोजकर्ता, तो ये है जेम्स चैडविक। देखिए ये कई बार आ चुका है, कभी इलेक्ट्रॉन का पूछ लिया जाता, कभी प्रोटॉन और कभी न्यूट्रॉन का। तो इलेक्ट्रॉन के भी आप याद रखिए जे थॉमसन, और प्रोटॉन को भी। इसकी खोज की थी रदरफोर्ड ने, और गोल्डस्टीन ने इसका नामकरण किया था, याद रखिएगा दोस्तों। देखिए फिर से दोबारा से क्वेश्चन चंद्रयान 1 और 2 से तो क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आ रहा। चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था, 22 अक्टूबर 2008 में श्री हरिकोटा से पीएसएलवी द्वारा। चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया, 22 जुलाई 2019 में श्री हरिकोटा से जीएसएलवी MK3 द्वारा। जीएसएलवी ये भी एक लॉन्च व्हीकल है। जीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पीएसएलवी की फुल फॉर्म होती है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। तो ये भी कहाँ से किया गया था, श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा क्या है, सतीश धवन स्पेस सेंटर, ठीक है, श्री हरिकोटा में है। देखिए चंद्रयान 2 में जो है 3 कंपोनेंट थे इसके। ये था एक लूनर ऑर्बिटर जो कि चक्कर लगाएगा चंद्रमा के, लैंडर विक्रम जो कि वहां पे लैंड करेगा, और इसमें था एक रोवर प्रज्ञान, ठीक है। फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम बोले जाते हैं विक्रम साराभाई को, और इन्हीं के सम्मान में लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था, ठीक है। हमारा फर्स्ट सैटेलाइट कौन सा था, आर्यभट्ट, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 19 अप्रैल 1975 को हमने इसको लॉन्च किया था रसिया की सहायता से। वर्तमान में इसरो के चेयरमैन है के सिवन। इसरो का हेडक्वार्टर है कहाँ पर, बेंगलुरु में। देखिए अभी तक ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि नेक्स्ट कभी शिफ्ट में मंगलयान से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो हमने एक मंगलयान मिशन लॉन्च किया था जिसका नाम था मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन या इसे मंगलयान बोलते हैं। ये कब लॉन्च किया था, 5 नवंबर 2013 को पीएसएलवी C-25 द्वारा, ठीक है। कहाँ से लॉन्च किया था इसको भी, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से लॉन्च किया था, याद रखिएगा। एक क्वेश्चन पूछा था विपो का हेडक्वार्टर पूछा था, तो ये है विपो है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन। इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों जेनेवा में। जेनेवा पड़ता है स्विट्जरलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। मैं जितने भी जेनेवा में हेडक्वार्टर हैं उनसे संबंधित इसमें मैंने ऐड कर दिया है, कुछ जो इंपॉर्टेंट नहीं थे उसको छोड़ दिया है। जैसे नंबर 1 पे आ जाइए पहले आप, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा में। WTA
WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में इसकी स्थापना। ILO पूछा गया था दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। ये भी कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा में। IRC इंटरनेशनल रेड क्रॉस कमेटी, ठीक है, 1863 में इसकी स्थापना हुई थी। एकमात्र ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसे 3 बार नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, 1917, 44 और 1963। फिर है UNHRC यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजी, 1950 में स्थापना हुई थी। 2 बार ये भी नोबेल पुरस्कार जीत चुका है, 1954 में और 1981 में, ठीक है दोस्तों। उसके बाद है ITU इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसकी स्थापना होती है 1865 में। इसका भी हेडक्वार्टर है जेनेवा में। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1951 में स्थापना, अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संगठन, ठीक है, जेनेवा। GATT इंपोर्टेंट है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और ये भी कहाँ है इसका हेडक्वार्टर? जेनेवा में। देखिए क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल पार्क से कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये है असम में और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा, एक सींग वाले गैंडे के लिए, राइनो बोला जाता है गैंडों को, उसके लिए प्रसिद्ध है। अन्य देख लीजिए, काजीरंगा पड़ता है, मानस, नमेरी, डिब्रू और साखोवा, ये सभी कहाँ पड़ते हैं? असम में। देखिए 2005 में भारत सरकार द्वारा एक सींग वाले गैंडे के संरक्षण के लिए एक विजन लॉन्च किया गया था, इंडियन राइनो विजन 2020। तो ये याद रखिएगा। हमारी सरकार द्वारा कुछ अन्य भी प्रोजेक्ट चलाए गए हैं विगत वर्षों में, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर के संरक्षण के लिए 1983 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 है दोस्तों, इसमें प्रोजेक्ट एलिफेंट के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट एलिफेंट चलाया गया। देखिए क्वेश्चन पूछा था गूगल की पेरेंट कंपनी जो है वो कौन सी है, तो वो है अल्फाबेट, और वर्तमान में अल्फाबेट के जो CEO हैं वो है सुंदर पिचाई। देखिए क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर से ये कि एक पेटाबाइट में कितने टेराबाइट होते हैं, तो ये होते हैं 1024 TB। देखिए ये समझ लीजिए, एक बिट किसके बराबर होता है? 0 और 1 बाइनरी के। एक बाइट में होते हैं 8 बिट। एक KB में होते हैं किलोबाइट, KB का मतलब किलोबाइट में होते हैं 1024 बाइट। एक MB होता है, मेगाबाइट में होते हैं 1024 किलोबाइट। एक GB मतलब गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट। एक टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट, और एक पेटाबाइट में 1024 टेराबाइट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसकी जांच के लिए कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी का नाम क्या था? उस कमीशन का नाम था दोस्तों हंटर कमीशन। देखिए 13 अप्रैल 1919 में यह घटना घटी थी अमृतसर पंजाब में, ठीक है। तो उसके बाद एक हंटर कमीशन नियुक्त किया गया था जिसमें 3 भारतीय भी थे। तो ये इंपॉर्टेंट है, कौन कौन थे भारतीय? चमनलाल सीतलवाड़, सुल्तान अहमद और जगत नारायण, ठीक है। इसके बाद क्या हो गया था कि इस घटना के बाद जो रविंद्रनाथ टैगोर है उन्होंने अपनी नाइट यानी सर की उपाधि वापस कर दी थी। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के सदस्य थे शंकर नारायण, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखिएगा। देखिए वायसराय से फिर पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। वायसराय से दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था प्रथम वायसराय 1856 से 1862 में, या ये कह लीजिए कि ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल था। इसके समय में क्या हुआ था? 1857 का विद्रोह हुआ था। 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, ठीक है। एक और बात, अच्छा ये विधवा पुनर्विवाह अधिनियम आया था, ये किसकी हेल्प से आया था? ये आया था राजा राममोहन राय की हेल्प से। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट के तहत
मुंबई, कलकत्ता और मद्रास में उच्च न्यायालयों की स्थापना हुई थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो था लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट से संबंधित एक क्वेश्चन आया था कि सुप्रीम कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो ये करता है अनुच्छेद 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे कहा जाता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार बोला जाता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इसको कहा है संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय। ठीक है, ये किस में पढ़ते हैं? भाग 3 में अनुच्छेद 32। ठीक है, भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 32 में पढ़ते हैं। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार दिए गए हैं और ये मौलिक अधिकारों से संबंधित ही रिट जारी की जाती है। 5 रिट हैं, कौन कौन सी? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार पर्चा। आप इन्हें देख लीजिएगा। देखिए, COP 26 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टी प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है। 2021 में ये कहाँ आयोजित होगा? तो ये होगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में। एक क्वेश्चन पूछा गया था विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है जाम्बेजी नदी पर। ठीक है, ये कहाँ पर है? अफ्रीका में, अफ्रीका में। ठीक है, कुछ अन्य मैं देख लेता हूँ इससे फैक्ट। ये नदी जो है क्या है? जाम्बेजी नदी जाम्बिया और जिम्बाब्वे की प्राकृतिक सीमा बनाती है। ठीक है, जलप्रपात की बात आई है तो कुछ जलप्रपात देख लेते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजिल जलप्रपात, ये वेनेजुएला में है, कैरो नदी पर 979 मीटर ऊंचा है। एक और इम्पोर्टेंट जलप्रपात कई बार पूछा जाता है नियाग्रा जलप्रपात, सेंट लॉरेंस नदी पर है, 53.6 मीटर ऊंचा है। उसके बाद भारत का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा, शरावती नदी कर्नाटक में है, 255 मीटर ऊंचा है। एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों विश्व में गेहूं का उत्पादक सर्वाधिक उत्पादक देश कौन सा है? तो वो है चीन। ठीक है, सबसे ज़्यादा उत्पादन गेहूं का होता चीन में। कुछ अन्य देख लीजिए, चावल चीन प्रथम स्थान पर, भारत द्वितीय और इंडोनेशिया तृतीय स्थान पर। मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है यूएसए में, चीन और ब्राजील में। रबड़ का पूछा गया है दोस्तों, इंपोर्टेंट है, तो ये थाईलैंड, मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया और मलेशिया। तंबाकू का चीन, भारत और ब्राजील। ठीक है, देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि लॉर्ड डलहौजी जो थे उन्होंने कौन सी नीति अपनाई थी? तो उन्होंने व्यापकगत नीति अपनाई थी, यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, जैसे बोलते हैं हड़प की नीति। लॉर्ड डलहौजी 1848 से लेकर के 1856 तक, ठीक है, भारत के क्या थे? गवर्नर जनरल थे। 1853 में इनके ही समय में 16 अप्रैल 1853 में पहली बार रेलगाड़ी चलाई गई थी। देखिए डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के तहत अंग्रेज जो डलहौजी ने कुछ राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया था। उनका क्रम क्या है? कई बार पूछा जाता है। सतारा सबसे पहले मिलाया गया राज्य था सतारा, तो एक तो आपको सतारा याद रखना और एक नागपुर, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट है झांसी भी। तो सतारा सबसे पहले, जैतपुर व संबलपुर 1849 में, बगाट 1850 में, उदयपुर 1852 में, झांसी 53 में और नागपुर 54 में। तो सबसे पहले आपको याद रखना सतारा, लास्ट था नागपुर और एक झांसी इंपॉर्टेंट है। चलिए एक क्वेश्चन आया था विक्रमादित्य किसे कहा जाता है? ठीक है, यानी विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो किसने धारण की थी? तो वो की थी दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय गुप्त वंश के शासक थे। गुप्त वंश का कुछ क्रम मैंने लिखा है, ये याद रख लीजिए कि गुप्त वंश का जो शासक था चंद्रगुप्त प्रथम, उसने महाराज धीराज की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसका पुत्र हुआ था समुद्रगुप्त, जिसे बोला जाता भारत का नेपोलियन। ठीक है, भारत का नेपोलियन। समुद्रगुप्त का जो पुत्र हुआ वो हुआ चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसने विक्रमादित्य या परम भागवत की उपाधि धारण की थी। इसके समय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो याद रख लीजिए। इसने मेहरौली का लौह स्तंभ बनवाया था। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान भी इसके समय में आया था। ठीक है, और इसके समय में 9 रतन दरबारी थे। ठीक है, ठीक है, नवरत्न थे। कौन कौन थे उनमें? इंपॉर्टेंट कालिदास, धन्वंतरी, वरामीर। इसका जो पुत्र था दोस्तों वो था कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त से भी इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आ चुका है क्या कि नालंदा महाविहार यानी नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ठीक है, तो वो की थी कुमारगुप्त ने। ठीक है, और इसको ध्वस्त किसने किया था? तो ध्वस्त किया था गुलाम वंश में बख्तियार खिलजी ने। गुलाम वंश का एक शासक हुआ है
1206 से लेके 1210 तक कुतुबुद्दीन ऐबक, उसका सेना नायक था बख्तियार खिलजी, तो उसने इसको ध्वस्त किया था। और इसके समय में मात्र गुप्त वंश के 2 ऐसे शासक हुए हैं जिसके समय में अश्वमेध यज्ञ हुआ, एक तो कुमारगुप्त के समय में, एक समुद्रगुप्त के समय में। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए विश्व की सबसे बड़ी झील पूछी गई है, ना यहाँ पे खारे पानी का पूछा गया और ना ही मीठे पानी की। तो इस तरीके से अगर पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो उसका आंसर होगा कैस्पियन सागर, क्षेत्रफल में सबसे बड़ी है और ये क्या है, खारे पानी की भी झील है। यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील या विश्व की सबसे बड़ी झील, दोनों में आंसर होगा सेम, कैस्पियन सागर। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील अगर पूछा जाए तो वो है सुपीरियर झील, ये अमेरिका कनाडा की बॉर्डर पे पड़ती है। सबसे गहरी झील अगर पूछा जाए तो वो है बैकाल झील, ये है रूस में। अगर सर्वाधिक लवणता की झील पूछी जाए तो वो है वान झील, तुर्की में। टंगानिका झील क्या है, ये सबसे लंबी झील है अफ्रीका में, ठीक है, और मीठे पानी की दूसरी बड़ी झील है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील पूछा जाए तो वह है टिटिकाका झील, दक्षिण अमेरिका में, पेरू और बोलिविया की सीमा पर पड़ती है ये। देखिए ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी और 2-3 बार पूछ लिया गया है, ठीक है, 2-3 बार पूछा गया है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन कब लॉन्च किया गया था, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005 में लॉन्च किया गया था। एक क्वेश्चन पूछा 1987 में महाराष्ट्र की किन गुफाओं को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, तो ये किया गया था एलिफेंटा की गुफाओं को शामिल, ठीक है दोस्तों। तो ये थे आज के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आज कुछ क्वेश्चन मैंने छोड़ भी दिए हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप इस सेशन की PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्ञान डिपो को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं रोजाना इनकी PDF अपलोड कर देता हूँ। और ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइए दोस्तों। वीडियो को शेयर करना ना भूलें, लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे और चैनल के सपोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। सुबह में मैं एक नई वीडियो इम्पोर्टेंट बुक ऑफ प्लेयर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। इन वीडियो को दोस्तों, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ, जो भी मैं एनालिसिस लेकर आया हूँ, आप सभी जो भी मेरे दोस्त जिनका एग्ज़ाम अभी रह रहा अभी होना बाकी है, वो ज़रूर देखिए, क्योंकि इससे कंटिन्यू क्वेश्चन लग रहे हैं, ठीक है। क्योंकि जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनसे संबंधित फैक्ट भी मैं इसमें अपनी एनालिसिस में शामिल कर रहा हूं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।